आज तुम्हें सब कुछ याद हो जाएगा, मैं कौन हूं और तुम कौन हो ये भी पता चल जाएगा। कहते हैं जो पानी में टट्टी को करता है, किसी दिन वो पानी के ऊपर तैरने लगती है, और जब किसी गीदड़ की मौत होती है तो वो शहर की तरफ भागता है, दीवारों से टकराकर उसकी मृत्यु हो जाती है। कौन सूरज? हाँ, मुझे क्षमा कर दो। तुम्हें क्षमा कर दूं? तुम्हें तो किसी हाल में नहीं क्षमा करूंगा। तुमने महाराज विजय सिंह को मारा था, वो कोई और नहीं थे, हमारे पिताजी थे, और मैं उन्हीं पद्मावती का बेटा विजय सिंह का लाल। तुमने उन्हें मौत की सजा देकर हमारे राज के ऊपर हुकूमत किया है। मैं उसी बाप का बदला लेने के लिए आया हूं। जब तक तुम्हें मौत के घाट नहीं पहुंचाऊंगा और तुम्हारी चिता शमशान में जल करके राख नहीं हो जाएगी, तब तक कि सूरज के दिल का बढ़ो आगे। सूरज, बोलो। अपने आप को बड़ा होशियार समझते हैं? बोल। ओए, पीछे से वार करने वाले को शेर नहीं कहते, दिलेर कहते हैं। खेल कैसा रहा? कहते हो सूरज ऐसे नहीं आया था, सूरज अपना बंदोबस्त करके आया था। सूरज शुरू से अंत तक हमारी तुम्हारी बाजी चलती हुई आई है, और आज भी बाजी चलेगी। बोल तेरे दिल आज भी चलेगी। लेकिन अगर तूने अपने माँ का दूध पिया है, फिर माँ की चुनौती दिया है, बोल क्या कहना चाहता है? तो हम ये चाहते हैं कि इन हथियारों को रख दो और आओ हमारे तुम्हारे दो दो हाथ हो जाए। अगर यही बात है सरदार जी, कोई नहीं हथियार उठाएगा, और अपने मालिक से बोल दो हमारी तुम्हारी जब तक जंग चलती रहे तब तक कोई बीच में बोल नहीं सकता है। ठीक है महाराज, आप भी पास में नहीं आओगे। अगर तुम वार करोगे पिस्टल से तो मरते अंतिम समय तक हम भी उठा करके तलवार आपके ऊपर चला देंगे। हाँ, लेकिन मेरा खंजर हमारे हाथ में नहीं आएगा और आपका रिवॉल्वर आपके हाथ में नहीं आएगा। यही बात है। ठीक है सूरज, हाँ, आज अगर तुमने अपने माँ का दूध पिया है, तो आज आखिरी जंग हमारी और तुम्हारी है। आज तो आखिरी जंग होने से पहले यह भी देख लिया जाएगा। आज देख लिया जाएगा किसके भुजाओं में कितनी वक्त और समय बताएगा कितनी भुजाओं में ताकत। आज देखते हैं कि सूरज कितना है और दीपक कितना है। और दीपक सोच ले, दीपक किसी मकान के अंदर जलता है, हवा की लौ लगने से बुझ जाता है तो कुछ नहीं होता है। अगर सूरज न निकले तो इस संसार में महाप्रलय छा जाता है। दीपक बुझने से पहले अगर किसी साइड में लग जाए तो जला करके खाक कर दे। जला करके खाक करने वाले इंसान को महान नहीं बल्कि शैतान कहते हैं। आओ
जिंदा दफन कर दूंगा। अगर आग पे दिखा तेरी आंखें खामोश। दो चट्टा बड़ी है अब है सही आई जी हो काहे ना एक संभाल अरे हम उसको तो कहा तो रहा हूँ बहुत लौंडाई चर्बी छाई गई तुम पर आए बेटा। मेरा दुश्मन है। बापू क्या कह रहे हो? ये हमारा दुश्मन है। ये आपको कैसे मालूम है? तो बापू बताओ ये कौन है? ये कौन है आखिर? ये मेरा कौन है? तो सुनो ये दुश्मनी तुम लोग जाओ मारे हैं और फिर बाद में आबे है लो करी हो तो थप्पड़ मारी वो भाई देखे हो हेलो ऐसा है, ये हमारा लड़का है जिसका तू नाम दीपक है। ये हमारा लड़का है। कड़हाले की बात सुनो पहले। हाँ ये हमारा लड़का है। एक दिन का वाजिबा था कि मैं जंगल में लकड़ियां काटने गया था। हमको ये लड़का वही जंगल में रोता हुआ नदी के पास में रोता हुआ जो दिखाई पड़ा। फिर हम उसको अपने घर ला करके पढ़ा लिखा करके इतना बड़ा सयाना कर दिया। ये बेटा लड़का मेरा है। और सुनो अब रही कहानी जो पुरानी वो तो इन्हें मालूम नहीं। अब कब हो रहे लमटे बिंदक दुश्मन है और कौन है ये? फिर है क्या? खाए जाओ सारे खाए जाओ। तो सुनो तुम्हारे अब है होश तंग हो जाए है लौंडाई देखो अब है मेरे लाल जब महारानी की गोद में था महारानी को मां से मारते मारते बेदम कर दिया था। बेदम करने के बाद जब घर से निकाल लिया बच्चे को छीनने के लिए इसे यही खड़ा है जो चौरी इसे आई ठीक है और इसे छीनने के लिए मार डालने के लिए महारानी से छीन लिया बच्चा। लेकिन अचानक राजमाता कुछ मौका पाकर इसे फिर पा गई। और क्या हमें जब इसे पा गई मेरे लाल रोती धोती पता नहीं है कहाँ गई हो कांटों में जंगलों में फिरती फिरती जब पीछा कर लिया नहीं छोड़ा तो बिल्कुल घबरा के बच्चा वहीं पे सौंप दिया। कहे धरती माँ मेरे बच्चे को तू ही संभालना। जब वहां से छोड़कर चली गई ये तो इसके वियोग में पागल हो गई इसे कुछ नहीं मालूम है। अचानक ये भाई हमारे जो खड़े लकड़ी काटने आए अचानक की आवाज कानों में पड़ी तो इसे उठा लिया और आज तक अपने शीशे में दूध पिला पिला के इतना बड़ा कर दिया। आज ये तुम दोनों भाई हो ये तेरी माँ सगी खड़ी है जिसने जन्म दिया है। और तुम्हें एक पहचान और है। हमारे लड़के के दाहिने हाथ में चक्र का निशान है। बेशक और हमारे का कहो हमारे का कुछ और है। इसका मतलब तुम दोनों लोग भाई भाई हैं। ऐसा करो आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं अपने अपने निशान देख लो इसी से पहचान हो जाएगी। दुश्मन हो कितना अन्याय तेरे साथ में मैंने किया। मैं नहीं जानता था कि तू मेरा भाई है। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया मेरे भाई। नहीं भैया कहते हैं अनजान में जो होता है उसे भगवान भी माफ कर देता है।
आज तेरा भाई तुझे माफ करता, तू मेरा बड़ा भाई है। आज तेरे माफ करने के लिए अब दुश्मनी है तेरे का बप्पा समझ रहे हो? आज ले बप्पा समझी है जब दुश्मन है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि तुम लोगों को परेशान करने वाला मंत्री मान सिंह है, तुम्हारे पिताजी का कातिल भी वही है, और ये रही तुम्हारी माताजी सामने खड़ी राजरानी है। भैया बाबूजी, अगर इस जीवन में तुमने मुझे सहारा नहीं दिया होता तो हम कब के मर गए होते। और मेरी मां से मिलाने वाले, मेरे भाई से मिलाने वाले सिर्फ आप। बाबूजी, आपने मेरे बड़े भाई को अगर न पाया होता तो आज शायद हम अकेला संसार में रहता। आज हम दो भाई मिलकर के उसे अपने दुश्मन पर कामयाब। कहते हैं जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते, से कहते हैं मेरे भाई। आते हैं नए लोग। लेकिन काफी दिनों के बाद मुझे मेरी माँ मिली है। एक बार अपनी मैया से जी भर के मुझसे मिलने देते मेरे भाई। भैया दीपक, मेरी माँ दीपक, हाय उजड़े हुए है चमन में। दीपक, ओए मेरी माँ, हाय उजड़े हुए है चमन में और फिर से बाहर। तू अपना उठा ले पिस्टल, मैं उठा लेता हूँ अपना खंजर और चल उसको मिटा देते हैं जिसने मेरी मां से मुझको जुदा कर दिया। तुम्हें ऊपर वाला कामयाबी फरमाए। जाओ मेरे लाल और माधव भैया का सहारा लेकर तुम लोग अपने। ठीक है मेरे भाई, न लूंगा जब तक बदला नहीं मैं चैन पाऊंगा, न लूंगा जब तक बदला नहीं मैं चैन पाऊंगा। और दिखाया जिस तरह नीचा उसे नीचा घनघोर से और विश्व के मस्तक पे चढ़ जाऊंगा। काल किसका मैं बनूंगा, काल का अवतन से शास्त्रों का ध्वजाधारी बनूंगा। राजमाता और भाई लकड़हारे, जी भैया, अब चलो आराम से अपना जीवन गुजारेंगे। आज देखना कैसी घमसान लड़ाई दरबार में हो रही है। आओ चलकर देखो। राजमाता, यानी दीपक ने इतना बड़ा हमारे साथ धोखा किया। नैन कलज दिखाकर उसने कहा मैंने राजमाता को खत्म कर दिया। नहीं, और सूरज बता रहा था महाराज विजय सिंह का लड़का। नहीं, नौकर, महाराज के बच्चे आगे बढ़ो। ये हमारा बड़ा भाई है। क्या रे हराम जाते, आज तक तूने मेरी दुनिया को उजाड़ दिया, मेरे पिता को मुझसे जुदा कर दिया। मेरी मैया बरसों से तड़पती रही मेरे लिए, और तू हराम जाते
मेरी माँ को तर तर की ठोकरें तुम खिलाने वाली बोल। महाराज बनने वाली खोप देखने वाले बुरा साले काम का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो। जिन लोगों ने बुरा किया उन लोगों के घर कर दो। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय। तैयार हो जा मरने के लिए दरिंदे। क्यों रे? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? मेरी माँ को मुझसे जुदा कर दिया, मेरे पिता को जान से मार दिया और मुझ भाइयों को अलग कर नहीं दिया। दीपक, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। भूल बढ़ो आगे आओ। और तुमने मुझे बर्बाद किया है। तुमने मुझे बर्बाद किया है। और भैया शुक्रू, ये शुक्रू आ गए हैं। ये 20 पे कलमन इनाम देते हैं और कहते साले के 50 चप्पल मारो साले। दीपक, सूरज, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो भैया, मैं तुझे माफ कर दूं। सूरज बोलो, और दीपक, और नहीं इसमें दीपक। और नहीं इसमें दीपक, और खाता है तुम्हारी।
किससे चाहता है? भैया हमारी माँ को बुलाओ, इसका दुश्मन मैया माँ को बुलाओ। अपने दुश्मन को अपने माँ हाथों से कहती समाप्त थी करो। महाराज का कत्ल करने वाला जो है, हम मैया को लेकर के आ रहे हैं, इसको साले को समझ। और मैं अपने हाथों से इसका खून करूंगी। सूरज, ये सारी राज। हेलो हेलो, हमारे भाई जयराम में पट्टी से आए हैं, 10 रुपये कलम बंद आपको इनाम देते हैं। कहते हैं इतने लगाओ हेक्टर, खाल तेल दो और पानी गर्म करके 4 बाल्टी पानी डालो। तुम्हारी मांग का सिंदूर मिटाने वाला और तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी गोद से अलग करने वाला यही दरिंदा पापी है। कुत्ते, तूने मुझे इतना तड़पा के इतना बड़ी भूल हो गई। मुझे सताया कुत्ते, बढ़ गई। बता रहे तो भूल हो गई कुत्ते। अरे ये पहले बताइए मानसी, मेरे बेटे को तूने जुदा कर दिया, अब बेटे से मुझे भी जुदा कर दिया। और हमारे पिताजी पालक जो शंभुमाली है, उन्हें हाजिर किया जाए, जिसने अपने हाथों से उस बच्चे का कत्ल किया था। मान सिंह, हेलो, तुझे तो ये हमारे भैया। नहीं आया, तू मेरे हेलो, राम गोपाल जलगांव की तरफ से मेला कमेटी में 51 रुपए दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना मैं भटक इस गली में भटक रही थी और तुझे तरस नहीं आया कुत्ते। मान रुको, हाय चौदहवा भाई भैया माली भैया, तुम पर तो हमरा खाए रहन वहे माली भैया, कहीं का बताओ, तुम कहीं का मारे रहो हमारे घरना बगिया में, वो तो हेलो हेलो हेलो, ये भैया हमारे भाई साहब आगे मिश्री लाल सुजीता के रहने वाले, ये 10 रुपए इनाम दे रहे। कहा दे इतना मारो, जूते न नहीं मारो। यही का देख लो, कहा थी छोड़ दिया जाए। पूछो क्या भैया? अरे आप लोग कह दो, किसको मारा छोड़ दिया था? जाए। देखो सभी कह रहे हैं। सच्चाई बोलना है आज बड़े भाई सबे। देखो आंसू पिता बहा तुल्य रहे हैं। बाबा, दाऊ चाचा चलाया, हमारे चाचा, देखो आंसू बहा रहे हैं। सच बोलो, इसने किसको मारा था? किसने अत्याचार किया था? गुनाह करने वाले को किसी का बेटा मारा जाए, उसके दिल के अंदर इतना खून उबाल मारेगा, उस इंसान को अगर पा जाए तो कच्चा ही चबा जाएगा। कहाँ पर मारे रहे रे? कहीं का मारे रहो? तलवार कत्ल कहीं का किया रहो? राजमाता ने लिखा है, चौदाव राजमाता को लिखा नहीं है, गाली के बकरा मार चढ़त। तेरे लिए गुलाब का पौधा इंतजार। खड़ा हो रे। एक गिलास हमको पानी ले दे, पानी पे के मारी पानी पे मार सब पीछा तो मार मारना ही चाहते हो तो मुझे गोली मार दो। अगर तुम माफी मांगना चाहते हो तो आज सूरतगढ़ की जनता तेरे सामने बैठी है, जिसके ऊपर तूने अधिकार किया है, वो जनता तुझे माफ कर दे, मैं भी तुझे माफ कर दूंगा। एक महाराज
महाराज का नौकर होकर के महाराज के साथ में इतनी बड़ी गद्दारी किया तो वो देश के साथ क्या कर सकता है? देश में उसे जीने का अधिकार नहीं है। भैया आप लोगों के हाथ जोड़ रहा हूँ, इन लोगों से कह दो छोड़ दिया जाए, माफ कर दो। देखो सभी कह रहे हैं माफ कर दो, छोड़ दिया जाए। देखो सभी कह रहे हैं आज मार दिया जाए। आओ, आओ, भाई भैया अब खोसे न कहा काल मन था जगह भी निखरी है। इसको पेट फाड़ के नीचे निकल गई है। ओ भैया हमारी एक विनती है, इसकी बेटी जो है राजकुमारी प्रिया, हाँ भैया वो हमें चाहती है। बापू तुम्हारी बगैर इजाजत से मैं कुछ नहीं करूंगा। भैया रे यही का डायरेक्ट दौड़ चल जाओ है लौड़िया वो कहे ले बोलाई लो चुप पे दिलाए भरमा दिलायो बकाए पे कोई के रे देखा सड़क पर डाल दो, सड़क पर तलिए बोरो जा सड़क तलिए। राजकुमारी प्रिया को लेकर के आओ जल्दी। अब आओ चौदह चले गए चपर राजमाता। राजकुमारी सबसे पहले हमारे बुजुर्ग पिताजी खड़े, इनको सम्मान दीजिए। ये हमारी माता जी है। खूब बड़ा फूलो और कह रहे ये जेठ भ्राता हमारे दीपक भैया खड़े हैं। अनजाने में कुछ भी हुआ हो, आज तुम्हारा प्रेमी आदेश देता है, जाओ हमारे बड़े भैया को सम्मान वही मिलना चाहिए। भैया रे ओ लड़कवो यार बात कही है। कहो बापू। वैसे बुढ़ापा पर कहा थे नहीं बनते, हाँ कहो। लेकिन अत्ते दिन तुम बताओ, तुम अब बहुरिया घूमते रहे हो और हमारे लिए ना कुछ लाए हो। तुम्हारे लिए राजमाता हमारी जो अरे बेवकूफ है रही है भाई, चलो पढ़े लिखे है कि हमारे कहे जा रही बेकार। अरे कुछ खिलौना हमारे लिए लायो, वो भी हो जाएगा समय आने पर। अरे बुढ़ापा पर हम खिलौते मेरे भाई मैया देख मुझे कोई बुला रहा है। कोई वो सामने नहीं है मेरे भाई, देख वो सामने। ये तूने क्या किया? ये तूने क्या किया? ये तूने क्या किया बेटा मेरे लाल? ये क्या किया आज? बचपन के बाद आज मिले, वो भी हमें तुमने सुख नहीं दिया। मेरे भाई मेरे बहुत बड़ा अत्याचार किया था, उसका मैंने पश्चाताप किया है। ये तेरा भाई तुझे छोड़ करके दुनिया से जा रहा है, भैया मुझे को भुला रहा है। सामने से देख माँ, वो काली काली परछाइयां मुझे दिखा रही है। भैया अब तेरा साथ मुझसे छूट गया। मेरे भाई देख देख मुझसे अपनी गोदी में ले ले भाई। और तुम छोड़ गए
और भैया मुझको तुम छोड़